एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो जरा। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई नहीं आया, तब डाकिये ने कहा, अरे भाई कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और भी जगह जाना है, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ। लड़की अंदर से बोली, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डालकर आप चली जाइए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकियों को गुस्सा आ गया। वह झल्लाकर गुस्से में कहा, मैं खड़ा हूँ, रजिस्ट्री चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट के बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए गुस्सा में तो था ही, अब उस लड़के पे चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो चौंक गया और उसकी आंखें खुली के खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल में फुर हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज लड़की, जिसके पैर नहीं थे, वह खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दे दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहां से चला गया। वह अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता बाहर कहीं नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की का देखभाल करने के लिए काम वाली सुबह शाम उसके घर में आती रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वो अपने घर में अकेली ही रहती थी। ऐसे ही समय निकलता गया। महीने 2 महीने जब उस लड़की के लिए कोई चिट्ठी नहीं आती, तब डाकिया दरवाजे पर खड़े होकर उस लड़की को आवाज देता और वह जब तक वहीं खड़ा रहता तब तक वो लड़की बाहर नहीं आ जाती थी और वह हाल समाचार पूछकर वहां से चला जाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच मेल और भावात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकियों को देखा। उसने देखा कि डाकिये के पैर में जूते ही नहीं। वो हमेशा नंगे पाँव ही डाक बांटने जाता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहां गीली मिट्टी में डाकिये के पांव के निशान बने थे, उन पर कागज रखकर उन पांवों को चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी, उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सभी लोगों से त्योहार पर बख्शिश चाहिए, लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूं तो उसे मिल ही लूं। साथ ही साथ डाकिया ने भी सोचा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं होगा। बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए की चॉकलेट ले ली। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं ही गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, बेटी ले, यह गरीब चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर के लिए डाकिया चाचा को इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे में से एक बड़ा सा डब्बा लाई और उसे डाकिये के हाथ में दे दिए और कहा, चाचा मेरी तरफ से दिवाली पर आपको यह नया भेंट। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या करे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरी बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले सकता हूँ बिटिया रानी। लड़की ने उससे आग्रह किया कि चाचा मेरी इस गिफ्ट के लिए मना करेंगे तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा इस पैकेट को अपने घर में ही जाकर खोलना। घर जाकर उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकियों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने अपने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन किसी दूसरे इलाके में कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने जब इस सब का कारण पूछा तो डाकिये ने जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुना दी और भीगी आंखें और रूंधे हुए गले से कहा, सर आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँव को जूते तो दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।